हेलो दोस्त, कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरआरसी डब्ल्यूआर के लिए आपके साथ डिस्कस किया था। और कहें तो हम लोगों ने ये सीखा था कि 269 आरटीआई में रिप्लाई दिया है, तो कुछ लोग और आरटीआई लगा दिए कि 269 में ओबीसी के कितने हैं, सीसीए के कितने हैं। हालांकि यूआर और ईडब्ल्यूएस का नहीं पता चला। लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, कुछ कम्युनिटी का पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी का कितना सीटें हैं। तो सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। जब आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे तो उसमें 2-3 तरीके की रिप्लाई दी जाती है, इसको पहले समझ लीजिएगा। पहले यूआर में केवल यूआर वाला कंसिडर करते हैं, जिसमें ओबीसी एससी एसटी इंक्लूडेड हो जाते हैं सारे कम्युनिटी। और कुछ लोग यूआर को जनरल समझ लेते हैं, तो जनरल की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोगों का कहना है कि 269 पहले रिप्लाई देख लेते, फिर 1 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। 1 मिनट यहाँ से देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ पे। तो इस रिप्लाई में अगर देखेंगे 269 कैंडिडेट तो डीबी में एब्सेंट, कल हम आरटीआई में बात कर ही रखे थे। यहाँ ओबीसी का एब्सेंट का कैंडिडेट डब्ल्यूआर में बोला जा रहा है 29 है, और सीसीए का 27 है। उसमें से भी मैक्सिमम ओबीसी ही होंगे, सिंपल सी बात है। और कुछ एससी कम्युनिटी के लोग हैं, यूआर का भी होंगे, ईडब्ल्यूएस के न के बराबर होंगे। लेकिन अगर कहना है लोगों का कि अगर 29 और 27 अगर 30-30 60 मान ले, और 60 में से भी यहाँ 4 कम दिख रहा है, 56 दिख रहा है, तो यहाँ से 56 घटा दें। तो यहाँ पे 56 घटाने के बाद अगर सिंपल सी बात करें तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, यानी 213 कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस एससी एसटी हैं। अगर एससी एसटी को भी अगर 15-15 घटा देंगे तो लोगों का कहना है कि 180 प्लस कैंडिडेट यूआर के या ईडब्ल्यूएस के एब्सेंट हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इन्होंने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है 29 ओबीसी, वो ओबीसी हैं जो ओबीसी में केवल है। इसके अलावा यूआर में कितने क्वालिफाई हैं वो नहीं बताया आपको, ये समझ लीजिएगा। अगर यूआर में क्वालिफाई बता देते तो आपका डाटा बिल्कुल सही आ जाता, लेकिन यूआर में क्वालिफाई नहीं बताए हैं। उसी तरह सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, सीसीए में भी कम्युनिटी वाइज नहीं बताया कि 27 सीसीए है, तो ओबीसी के भी तो होंगे 27 में, चाहे 2 हो या 10 हो, ऐसे तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये सब डाटा पे आप विश्वास नहीं कीजिए। आपको 269 है, 269 का डिटेल आपको वेबसाइट पे मिलेगा, और वेबसाइट पे आने तक हमें वेट करना चाहिए कि इस कम्युनिटी के कितने हैं। नहीं तो अगर आप आरटीआई में एग्जैक्ट सभी कम्युनिटी का पूछ लेंगे और उसमें भी क्लियर कर लीजिएगा कि यूआर में किस कम्युनिटी के क्वालिफाई हैं, तो वो डाटा आपको आरआरसी बताएगा नहीं, जिसके कारण से आपकी सोच और मिलाने का तरीका गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड डीबी में हमने ऑलरेडी बात कर रखा था आपके साथ कि जो अनफिट मेडिकल अनफिट 175 कैंडिडेट थे, उनका कम्युनिटी वाइज डाटा वेबसाइट पे आ गया, उसका ब्रेकअप निकाल दिए थे। तो 89 ओबीसी के थे, 25 ईडब्ल्यूएस के, 12 एसटी के, 37 एससी के और 12 यूआर के कैंडिडेट थे। ये टोटल डिटेल आपका था। ये 269 में ब्रेकर ये हो चुका है। यहाँ से अब मैं जोड़ दूँ तो यहाँ से 28 कैंडिडेट तो यहाँ पे ओबीसी में डायरेक्ट जुड़ गए। बाकी इधर क्या जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा। और सीसीए में से भी जो कैंडिडेट कुछ जुड़ेंगे, तो इधर मान लीजिए कि जितने 27 बताया है, 29 यहाँ है और 27 यहाँ बताया है, तो 27 में से मान लीजिए कि 15-16 से ज़्यादा ही कैंडिडेट होंगे, कम से कम मैं रखता हूँ 16। तो ओबीसी के लिए डाटा यहाँ में मिल जाता है 30 और 15 45 मान लीजिए, और 45 और 90, यानी 45 और 90 की बात करेंगे तो सीधा 135 ओबीसी का सीट तो लगभग दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है। हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि डब्ल्यूआर में वैकेंसी बहुत बड़ा है, 10,000 प्लस है। और इसको भरने में ध्यान रखिएगा, ये डब्ल्यूआर की जब वैकेंसी भरेगी टोटल, तो अभी भी बहुत सारे 10,734 पोस्ट को भरने में अभी भी बहुत सारे आगे कटअप टाइम होगा, और बहुत सारी है, क्योंकि अभी जो पैनल जारी हुआ है उसमें अभी 2424 लोगों का अभी सीट खाली है। तो ये नहीं सोचिए कि ये 200-300 से काम चलेगा, यहाँ 1000 तक, 800 से 1000 के बीच में आपको सीटें मिलने वाली है सेकंड डीबी में। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।